Something similar to related to what George Uncle has shared. I wanted to share some messages which God has spoken to me. और अभी जैसे ब्रदर जॉर्ज ने हमसे बातें की, संदेश शेयर किया, उसी समान कोई एक बातों को मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। He has said how we can have a fellowship with God. और जैसे ब्रदर ने बताया था कि किस तरह से हम परमेश्वर के साथ उस संगति को बनाए रख सकते हैं। We can read in the Bibles, in the Old Testaments, many of the stories which tells about the relationship with God. और पुराने नियम में, पवित्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे घटनाओं को हम देख सकते हैं जहाँ पर परमेश्वर के साथ किस तरह से वो संगति को बनाए रखते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं। Right from the beginning, where Adam and Eve were created. और आदम और हव्वा की सृष्टि करने के समय से लेकर God, why He created Adam and Eve to keep a relationship so that they can fellowship God. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि क्यों की थी? इसलिए ताकि वो उनके साथ वो संगति में बनाए रखे। But we can see that they failed in that subject. लेकिन हम देख सकते हैं कि उस संगति में वो जो है वो दोनों भी नाकाम रहे। We will turn to Genesis where they will just have a glance. उत्पत्ति की किताब की ओर मुड़ेंगे। When they were created, we know the stories about how the serpent tempted Eve and they fall into sin. और जब उनकी सृष्टि हो गई थी, हम जानते कि किस तरह से सर्प ने आके उनको धोखा दिया और किस तरह से वो परमेश्वर की नजर में से गिर गए थे। And they knew what was wrong and what was right. और फिर वो जानने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है। And they knew that they sinned against God. और फिर वो जान गए कि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। And they wanted to hide that sin from God. और फिर वो जो पाप उन्होंने किया, उसे वो परमेश्वर से वो छिपाना चाहते थे। And we can see that in the chapter 2, Genesis chapter 2. और फिर इस बात को हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। In verse 7 and 8. उत्पत्ति 2 का 7 और 8। There we can see in 7 they were their eyes opened and they saw that they were naked and they wanted to cover themselves. Chapter 2 verse 7 and 8 Genesis. Chapter 3. Sorry 3. Sorry. 3, 7 and उत्पत्ति 8. 3 का 7 और 8। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। And when God was around them, they hid themselves to hide their nakedness. और जब उस बगीचे में परमेश्वर आए, तब उन्होंने अपने नंगेपन को छिपाने के लिए वो खुद छिप गए। So God called them come out, but they said that we are naked and we cannot come out. और फिर परमेश्वर ने जब उनको पुकारा, तब उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हम नंगे हैं। This is how in our daily life, like when we are in the relationship with God. और इसी तरह से हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जब हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में हैं, where we tempt to fall into sin. और कई बार जब हम परीक्षा में आते हैं पाप में गिरने के लिए, We try to hide ourselves the sin which we have done. और फिर जो हम पाप कर बैठते हैं, उस पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं। We don't want to come up. We don't want to come up to God and confess our sin. और हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमारे पाप को हम कबूल करें। And we want to hide and we keep on falling into sin. लेकिन हम हमारे पाप को छिपाना चाहते हैं और लगातार बार-बार उस पाप में गिरते रहते हैं। And where it started from the very beginning of Adam and Eve. और ये कहाँ से शुरू हुआ? ये आदम और हव्वा के समय से वहाँ से शुरू हुआ। But God wanted to come out from that. लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वो उस पाप से बाहर आ He जाए। wanted to confess the sin what we have done. और परमेश्वर चाहते हैं कि जो पाप हम करते हैं और या कर चुके हैं, उसे हम कबूल करें। So what is the barrier between God and stopping between God and us is the sin which we have committed. और इसलिए ये परमेश्वर और हमारे बीच में जो संगति के बीच में दीवार क्या है, वो पाप है। So we have to confess our sins and break that barrier so that we can continue the relationship with God. और इसलिए जरूरी है कि हमारे पापों को हम कबूल करें ताकि वो दीवार को तोड़कर परमेश्वर के साथ का जो संगति वो फिर से बनाए रखें। And for confessing our sin, what we need is the Holy Spirit. और इसलिए हमारे पाप को कबूल करने के लिए हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की। As we heard, Jesus was tempted by Satan. और जैसे हमने सुना कि यीशु मसीह का शैतान के जरिए से परीक्षा हुआ। I am sure without the Holy Spirit, even Jesus could not have come out of that. और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा के बगैर यीशु खुद उस परीक्षा से बाहर नहीं आ सकते थे। He could
the Satan flee away because he gave the proper answers. और शैतान इसलिए यीशु मसीह से भाग गया क्योंकि वो सही तरीके से वो जवाब दे पाए। And that was led by the Holy Spirit. और ये सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई से हुआ। And at the last of the end of the temptation, we see that the angels came and have the ministry with them. और उस परीक्षा के अंत में हम देखते हैं कि किस तरह से सारे स्वर्गदूत वहां पर आकर उसकी सेवकाई टहल की। So like this, when we face when we fall into sin and we confess our sin through Holy Spirit, then the fellowship continues with the God. और इसी तरह से हम भी जब हमारे पाप को कबूल करते हैं तब वहाँ पर परमेश्वर जो है उस रिश्ता को बनाए रखता है और स्वर्गदूत आकर वहाँ पर सेवकाई टहल करते हैं। Like this, we can read many stories in the Bible, like Moses, Noah's son, how they fall into sin, and they got separated from Noah. और इस तरह से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं, जैसे मूसा या नोआ और या उसके बच्चे किस तरह से पाप में गिरे और फिर कैसे परमेश्वर से अलग हो गए। And we can see how many of the apostles, many of the examples we can see, like Abraham, who walked with God in faith. और फिर बहुत सारे प्रेरितों को देख सकते हैं, अब्राहम को देख सकते हैं जो David. विश्वास में, या दाऊद को देख सकते हैं जो विश्वास में चले। Very good example of David. और बहुत ही अच्छे उदाहरण है दाऊद के बारे में। God chose him, David, and he became a king. और परमेश्वर ने उसको चुना और फिर वो एक राजा बना। But he fall into a sin where there was a lust. लेकिन वो हवस में उस पाप में गिर गया। He thought that no one will see. That time he thought in that way. और वो दाऊद ऐसा सोचा कि वो जो पाप कर रहा था या करने जा रहा था कोई उसे देखेगा नहीं। But God brought him out. लेकिन उस हालत से भी And परमेश्वर showed him उसे बाहर लेकर आया। and he confessed that sin and he cried out. और फिर उसने पाप को कबूल किया और परमेश्वर को पुकारा। But what he has sinned, that was the child which was born was dead. The child which was born through that was dead. और लेकिन वो उसने जो पाप कबूल किया या जो उसके जरिए से जो बच्चा पैदा हुआ वो मर चुका था। God will forgive our sins when we come into His presence. हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो परमेश्वर जरूर हमें क्षमा करेगा। Like this, we have so many examples in our Bibles. This is for us to read the stories and practice in that way. और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे लिए पवित्र शास्त्र में है। ये हमारे लिए है कि हम उसे पढ़ें और हमारे जीवन में उसे लागू करें। In Psalm, David said, there is a verse in Psalm 73:28. और भजन संगीता 73 के 78 में 73 chapter 73 verse 28. और भजन संगीता 73 का 28। It says that it is good for me to draw near to God. और ऐसा लिखा है कि ये मेरे लिए भला है कि मैं परमेश्वर के करीब आ जाऊं। How can he say this word? Because he confessed at the time, and he knew that when I come to God, then only I can get the salvation from और sin. कैसे इस वचन को दाऊद कह सका, क्योंकि वो जान गया था कि वो यदि परमेश्वर के करीब आएगा तो ही उसे उद्धार मिलेगा। And there is a verse in James chapter 4 and 8. और याकूब के 4 के 8 में भी एक वचन है। It says like this: draw near to God, and He will draw near to you. जो ऐसा कहता है कि तुम परमेश्वर के करीब आओ, फिर परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। This is what God waits for each one of us. To see the children who is coming to Him, He will come near to him. और परमेश्वर इसी बात को देखते रहता है, ताकते रहता है कि जो बच्चे उसके पास आते हैं उनके पास परमेश्वर आ जाता है। There is a one verse, even Jesus says that till God allows me to choose a person, you cannot come through me without God. और यीशु मसीह खुद कहते हैं कि परमेश्वर जब तक चुनने के लिए अनुमति नहीं देता, वो यीशु मसीह के बिना वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। So even Jesus, when he was in this world, he had a communication, he had a fellowship with God. और यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे, वो परमेश्वर के साथ, पिता के साथ वो संगति में थे। This is how he ministered, and he got that power to overcome all that sins. और इसी तरह से उन्होंने सेवकाई भी की और सारे पाप के ऊपर उन्होंने विजय भी पाया। And this is how he set an example to follow.
और इसी तरह से हमारे लिए भी एक उदाहरण बनाए रखे। So, my dear brothers and sisters, we will come to God and we'll confess whatever we did, and we shall not hide whatever we have done. और इसलिए हम भाई और बहनों परमेश्वर के पास आ जाएंगे, हमने जो पाप किया है, गलती की है, उसे कबूल करेंगे। परमेश्वर की नजर से हम कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। Not like Adam and Eve, what they did. और जिस तरह से आदम और हव्वा ने किया वैसे नहीं। I thank God for that. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Let's say all the brothers and sisters come to this briefly. Just take 2 minutes.